अच्छा, मेरी कोशिश थी एक ही मीटिंग में हो जाता है एनीवेज। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अब ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन लगाएंगे। सिर्फ ये वाली वैल्यू छोटी है 0.5, तो इसमें स्मॉलर देन का साइन लगा दिया। जिसकी वैल्यू स्मॉलर देन है यानी वो नॉन सिग्निफिकेंट है, जिसकी वैल्यू बड़ी आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी बहुत है। ठीक है, तो जो सी वैल्यूज बड़ी है वो हमारी सिग्निफिकेंट है, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट होने का क्या मतलब है कि इसकी जो एफिकेसी है ना वो ज्यादा है, T4 की इसकी एफिकेसी ज्यादा है। जिसकी जिसकी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है यानी उसकी वैल्यू उसकी एफिकेसी कम है। ये हमारा है, लेकिन हमने लिखना नहीं है, लिखना हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट करके ही है, सिर्फ इतना ही हमने, ये हमने बस इतना ही टेस्ट आज तक करना था। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा ये पोस्ट होक भी परफॉर्म हो गया है वाया टेकी टेस्ट। ठीक है, अब इसमें आपका अभी तक कोई भी क्वेश्चन है शुरू से, इवन फैक्टर की बात नहीं समझ आया, एप्लीकेशन क्या होती है, कोई भी चीज जो नहीं समझ आई, फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, कैन आस्क यू क्वेश्चंस। आपके लास्ट में जो टेबल में कंपैरिजन में आपका असेंडिंग ऑर्डर का बता रहे थे वो समझ नहीं आया कि वो लास्ट वाला टेबल कैसे। ओके ओके, ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं आपको नजर आए। हमने सबसे पहले ट्रीटमेंट्स इन लिस्ट किए, T1 T2 T3 T4 के जो मीन थे वो लिख दिए। अब उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी इसका वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 2.5 है, ये सबसे छोटी वैल्यू है, उसकी वैल्यू की बेस पर उसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे लिया। उसके बाद तीसरा काम किया है कि हमने दो दो का कंपैरिजन करना है, सबका दो दो का कंपैरिजन करना है। तो किस तरह से करेंगे, हम पहली वैल्यू चाहते हैं हम बड़ी हो और दूसरी वैल्यू हो छोटी। ठीक है, तो हमने शुरू ऐसे करना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो सबसे पहले कंपेयर करनी। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 11, वो किसकी है, T4 की, YT4। तो सबसे पहले T4 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अब T4 को हमने फॉर इंस्टेंस एक चीज पकड़ ही ली है, तो उसको तीनों बाकी तीनों से कंपेयर कर देना है। ठीक है, तो मतलब T4 ने T2 से भी होना है, T1 से भी होना है और T3 से भी होना है कंपेयर। ठीक है, तो हम किस तरह से चाहते हैं, ये तो हमने लिख दिया कि T4, लेकिन हम चाहते हैं कि छोटी वैल्यू से पहले करें, फिर उससे बड़ी वैल्यू से करें, फिर उससे बड़ी वैल्यू से करें। तो हम सबसे पहले T4 लिखकर सबसे पहले लिखेंगे जो सबसे छोटी वैल्यू है बाकी तीन में से, क्योंकि एक तो हमने इस साइड पे लिख दिया ना। दूसरी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2.5। उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3। उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7.5। यानी ये T3 है, ये T1 है, ये T2 है, यहाँ पर T4 T3 T1 T2, ये इस तरह से। ठीक है, ये लिख दी हमने, फिर उसी तरह से अब अगले पे आ जाओ। T2 बड़ी रह गई ना अब इनमें से, यहाँ से। ठीक है, तो 7.5 इज बिगर देन दीज टू। तो T2 लिखी सबसे पहले, दो दफा लिखी क्योंकि दो वैल्यू से कंपेयर होना है उसने। तो यहाँ से शुरू करेंगे, जो छोटी वैल्यू है T3 पहले और T1 बाद, फिर बाकी जो दो बची उनको लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी, फिर उसके बाद छोटी, यू T1 वर्सेस T3। ये है उसकी कंपैरिजन वाला पहला कॉलम। डिफरेंस किस तरह से निकालेंगे, जो भी उसकी वैल्यूज है वो लिखो। जब पहले हमने बड़ी वैल्यू लिखी है बाद में छोटी वैल्यू लिखी है, तो ऑब्वियसली प्लस में ही वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास सारी, हमें बड़ा मसला नहीं होगा कि माइनस में वैल्यू आ रही है। फिर एचएसडी कैलकुलेट करेंगे नीचे जो फॉर्मूला है उसके थ्रू, और एचएसडी की जो भी वैल्यू आएगी वो सब में लिखकर फिर उसको कंपेयर कर लेंगे, किस वैल्यू कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है। अगर बड़ी है तो आगे सिग्निफिकेंट लिख दोगे, छोटी वैल्यू है तो नॉन सिग्निफिकेंट लिख दोगे। और ये किस तरह से, फॉर्मूला क्या है, एमएसई हमारा फॉर्मूले में उसके अंदर लिखा हुआ है अनोवा टेबल में। क्यू जो है क्यू टेबल होता है, ये क्यू इसी तरह 0.05 देखेंगे, और इस इधर से 4 और 12, जिस तरह से आप पहले टेबल देखते थे, लेकिन ये टेबल वैल्यू आपको पता है तक तक चल चुका है मिड दे के कि ये दी हुई होती है ऑलरेडी पेपर के अंदर। ठीक है, असाइनमेंट्स के लिए आपको जरूर चाहिए होगी। तो ये सर ने बताया कि किस तरह से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो टी यानी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, और एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एरर का जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 12 है, हमने लिखा था टेबल के अंदर। अब यह एम एस ई की वैल्यू ऊपर से देखी, नीचे 2, और ये आर आई और आर जे यानी जितनी भी इसकी रेप्लीकेशन है, जितनी भी इसकी रेप्लीकेशन